बीए, बीएससी या बीकॉम सेमेस्टर 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं, जिसका सेशन 2025 से 29 है, उन सबों का जो है इंटरनल एग्जाम होने वाला है। तो बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि क्या कैसे सब्जेक्ट पता करना है, क्योंकि आप लोग तो फर्स्ट बार आप बीए बीएससी में आप लोग एडमिशन कराए होंगे, तो आप लोग को जो पता नहीं होगा कि किस तरह से आपका क्या क्या सब्जेक्ट होता है, एमआईसी, एमजेसी, एमडीसी, ठीक है। तो उसको कैसे देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट जानेंगे किस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट के बारे में समझेंगे, असाइनमेंट क्या होता है, और उसके बाद इंटरनल एग्जाम क्या है उनके बारे में भी जानेंगे, और कब होगा आपका इंटरनल एग्जाम, किस तरह से आपका असाइनमेंट लिखना है, वो सारा चीज आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अभी आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं, तो इसलिए आप लोग को चाहिए कोई गाइडेंस, आपको कोई बताए आपकी कि आपका कैसा कौन सा सब्जेक्ट, किस तरह से आपका क्या आपका सब्जेक्ट है, कैसे अपना सब्जेक्ट को देखेंगे, किस तरह से असाइनमेंट बनाएंगे, ये सारा चीज आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अपने सब्जेक्ट के बारे में जो है अच्छे से जानकारी हो सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को कैसे पता करना है, जो भी स्टूडेंट एडमिशन कराए होंगे 2025 से 29 में, तो उनका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, किस तरह से आपको देखना है, चलिए रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग जब एडमिशन कराए होंगे, सबसे पहले एडमिशन होता है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने में आपको 700 या 900 रुपया का जो भी पेमेंट कटा था, तो सबसे पहले उस टाइम जो आपका ये 2-3 स्लिप दिया होगा, सबसे पहले आपका इस तरह से फॉर्म होता होगा आपका, ठीक है। इस तरह से आपका एडमिशन रसीद होता होगा, ठीक है। एडमिशन रसीद होता होगा, उसके बाद आपका एक एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता था। तो चलिए इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका रहता था, ठीक है। उसमें आपका नीचे में जो है आपका सब्जेक्ट रहता था इस तरह से। और बहुत से स्टूडेंट क्या गलती किए हैं इस बार, और आगे इस ये गलती नहीं करना है दोबारा, इसलिए आपको बता रहे हैं। आप जब भी एडमिशन कराए, चाहे या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म या हो एग्जाम फॉर्म, कुछ भी फॉर्म भरवाएं, तो इस तरह से जैसे आपको स्लिप दिया जाता है, एक कॉपी अगर प्रिंट आउट दे रहा है आपको, तो डबल कॉपी आप जरूर निकलवाइए, या तो अगर आप एक कॉपी जमा कर रहे हैं तो अपनी एक कॉपी अपने पास जरूर रखिएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को बीच में आप कंप्लेन किए थे कि आप 20 रुपया क्यों अधिक ले रहे हैं, तो इस तरह से कुछ बात आई थी बीच में, इसी वजह से हम लोग एक कॉपी दे रहे थे। तो आप लोग स्टूडेंट जो है, आप नए नए स्टूडेंट हैं, तो आप लोग इस बात को समझिए, जब भी कोई भी काम कराइए, तो एक कॉपी कॉलेज में जमा कीजिए, एक कॉपी अपने पास रखिए, ताकि आपको कभी भी भविष्य में जरूरत पड़े। मान लीजिए अभी आपने ये जमा कर लिया डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन फार्म, ये स्लिप आ रहा था, स्लिप भी जमा कर दिए, ठीक है। इस तरह से स्लिप भी जमा कर दिए, फार्म भी जमा कर दिए। अभी आपको जरूरत पड़ रहा है सब्जेक्ट रखने के लिए, आप कहाँ से लाइएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो रही है ना यहाँ पे, तो आप जो है ये इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या कीजिएगा, जब भी आप कोई एग्जाम फॉर्म भरिएगा, कुछ दिन के बाद आपका एग्जाम फॉर्म भी भराएगा, फिर से यही गलती आप लोग करेंगे। क्या करेंगे गलती, कि फॉर्म भरा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका स्लिप जो रहता है इस तरह से, ये स्लिप को आप डायरेक्ट जाके कॉलेज में जमा करें, ये नहीं कि एक प्रति कॉपी कॉपी करा के अपने पास रख लें। आपको अगर जब भी आपने कैफे में, तो हम लोग सभी को समझा देते हैं कि जब भी ऑनलाइन कीजिए, तो एक फार्म आपको जमा करने के लिए दीजिए, एक फार्म रखने के लिए। तो स्टूडेंट नहीं, हमको एक ही चाहिए, एक ही में हो जाएगा, ठीक है, तो रख लो एक ही में। अभी अब प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको सब्जेक्ट खोजने में परेशानी परेशानी हो रहा है, जो भी स्टूडेंट डबल लिया होगा उसके पास होगा, और जितने भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो ये इस तरह से आपका स्लिप मिला होगा, ठीक है। और इस तरह से आपका एडमिशन रसीद मतलब आपका 700 वाला स्लिप रहेगा, और उसके बाद इस तरह से आपका एग्जाम, आपका सारा डिटेल भरा रहेगा, उसमें कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ से देखेंगे एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी, एईसी, एसईसी, बीएससी, ठीक है। तो चलिए पहली बार गलती हो गया, जो भी आप स्टूडेंट कॉपी नहीं रखे थे, तो किस तरह से लाना है, उसके लिए एक नंबर हम लास्ट में वीडियो के अंत में एक नंबर बता देंगे, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग को सभी को मालूम होगा। व्हाट्सअप नंबर एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। 9142 049 883, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा कि हमको स्लिप निकलवाना है, या फिर आपको सब्जेक्ट जानना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इस पे आपका जो है आपका सारा प्रोसेस बता देंगे वीडियो के अंत में, कैसे आपको यहाँ पे व्हाट्सअप करना है, कैसे आपको स्लिप मिलेगा। और आप लोग को एक बात जरूर बता देते हैं, अभी जैसे आप लोग का इंटरनल एग्जाम का डेट आ रहा है, हर एक सब्जेक्ट आ रहा है, धीरे धीरे सब्जेक्ट 8 से शुरू हो गया आपका। जैसे अभी इकोनॉमिक्स का आया हुआ है, ज्योग्राफी का आया हुआ है, बॉटनी का आया हुआ है, इस तरह से सभी विषय का आएगा, सभी सभी विषय का आएगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, अभी लगातार कुछ दिन आप लोग 2 से 3 दिन या सप्ताह दिन तक अभी लगातार आप लोग कॉलेज जाइए, और कॉलेज के अंदर अपने अंदर में जाइए, अपना जो भी आपका विभाग है, वहां पे अपना पता करना है कि कौन सा सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, एमजेसी का क्या है, एमआईसी का क्या है, एमडीसी का क्या है, कब आपका एग्जाम होगा, वो सारा चीज जानकारी लेते रहना है। अगर आप ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही मिस कर देते हैं, तो क्या होगा, आगे आप जब भी फॉर्म भरिएगा, जैसे मान लीजिए आपका इंटरनल एग्जाम छूट गया है, असाइनमेंट देना छूट गए, तो क्या होगा, जाके फाइनल एग्जाम दे भी देंगे, तो आपका इंटरनल एग्जाम जब तक क्लियर नहीं रहेगा, आप फाइनल में जाके फेल कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए
जो भी स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि असाइन आपका, जैसे मान लीजिए हम क्या होगा, असाइनमेंट जमा नहीं किए तो, नहीं बनाए असाइनमेंट तो आप फेल हो जाइएगा, डायरेक्ट फेल हो जाएगा, फाइनल एग्जाम में फेल हो जाइएगा। आप इंटरनल एग्जाम अगर नहीं देते हैं और जाके फाइनल एग्जाम में आप एग्जाम देते हैं तो आप फेल हो जाइएगा। इसीलिए असाइनमेंट देना अनिवार्य है, 100% अनिवार्य है। और इंटरनल एग्जाम आपको देना है। इंटरनल एग्जाम कब आपका होगा, जब असाइनमेंट आप जमा करिएगा, जो भी आपको टॉपिक दिया जा रहा है, ये इस टॉपिक पे आपको बनाना है, इस टॉपिक पे आपको लिखना है इसके बारे में। उसके बाद आप जब जमा करने जाइएगा असाइनमेंट, तो उस टाइम आपको जो है एग्जाम लिया जाएगा, इंटरनल एग्जाम। आपका जो है सेमेस्टर में 2 एग्जाम होता है, फर्स्ट एग्जाम इंटरनल एग्जाम होता है और सेकंड एग्जाम आपका फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है। तो आपका टोटल 8 सेमेस्टर रहने वाला है आपका, 25 से 29 में। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका इस तरह से रहेगा, उसके बाद फिर सेकंड सेमेस्टर, इस तरह से सभी सभी सेमेस्टर में पहले इंटरनल होगा, उसके बाद फाइनल होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले विषय के बारे में जानकारी लेते हैं, किस तरह से विषय क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले पहला विषय होता है एमजेसी, जिसको आप ऑनर्स पेपर बोलते हैं। जब भी आप एडमिशन कराए होंगे तो ये ऑनर्स पेपर आप जरूर लिए होंगे। ऑनर्स कौन सा लेना है, जैसे कोई इंग्लिश ऑनर्स ले लिया एमजेसी में, कोई फिलोसफी या पॉलिटिकल, जो भी आपका ऑनर्स है वो यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट हो जाता है आपका जो है एमजेसी है, ऑनर्स है वो एमजेसी हो गया। उसके बाद साइड से विषय होता है एमआईसी और एमडीसी, ठीक है। 2 विषय होता है साइड से, एमआईसी और एमडीसी। उसमें कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद एक और ग्रुप होता है एईसी का, ठीक है। और एसईसी वीएससी का जो है आपका ऊपर से ही आपका दिया हुआ रहता है, उसमें बेसिक आईटी टूल रहता है एसईसी का। और बीएससी में आपका एक अलग सब्जेक्ट रहता है, गांधी एजुकेशन या एथिक्स एंड कल्चर, कुछ इस तरह से आपका सब्जेक्ट रहता है। तो इस तरह से आपको जब तक ये आपका स्लिप नहीं रहेगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप, तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कि कौन सा मेरा सब्जेक्ट है, कौन सा आपका सब्जेक्ट आप चुने थे उस टाइम। इसलिए आप सब अपना जो है ये रजिस्ट्रेशन स्लिप निकलवा लीजिएगा। और निकलवाने के लिए आप लोग कैफे में जाइएगा, तो आप लोग बोलिएगा हमको ये स्लिप निकाल के चाहिए, तो आपको मिल जाएगा कैफे में भी, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से सबसे पहले आपका सब्जेक्ट कितना होता है, 6 सब्जेक्ट होता है आपका टोटल, ठीक है। पहला एमजेसी, उसके बाद एमआईसी, एमडीसी, एईसी, एसईसी, बीएससी। सब सब्जेक्ट में आपका अलग अलग इस तरह से रहेगा। अगर मान लीजिए एमजेसी में इंग्लिश है, एमआईसी में फिलोसफी है, सबका अलग अलग रहेगा। मान लीजिए और किसी और स्टूडेंट का हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। किसी और स्टूडेंट का यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं इसका कौन सा सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे इसका एमजेसी देख लीजिए यहाँ पे, है ना। इसका क्या है, एमजेसी है यहाँ पे। एमजेसी में इसका क्या है, इकोनॉमिक्स है। एमआईसी में क्या है, हिस्ट्री है। एमडीसी में क्या है, फिलोसफी है। और उसके बाद आपका एईसी में हिंदी है। एसईसी में, एसईसी में सबका लगभग यही बेसिक एटीट्यूड रहता है। और बीएससी में किसी का अकाउंट एजुकेशन, किसी का एथिक्स एंड कल्चर, वो आपका सब्जेक्ट वाइज रहता है, कौन सा आप ऑनर्स लिए हैं उस पर डिपेंड करता है आपका, ठीक है। सबसे पहले एमजेसी होता है सब्जेक्ट आपका, अभी आपका एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले एमजेसी का होगा, एमआईसी का होगा और एमडीसी, ये तीनों का ही एग्जाम होगा, ठीक है। ये तीनों का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद ये तीनों का भी एग्जाम डेट देगा आपका, इंटरनल आपका टॉपिक देगा, इसमें ये टॉपिक पे लिखना है, ठीक है। ऐसे हालांकि आपका इंटरनल एग्जाम जितना भी है सारा एक ही साथ होगा, जितना भी एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी, एसईसी, बीएससी, ये सारा। सबसे पहले क्या होता है, इसमें टॉपिक लिखना पड़ता है, असाइनमेंट आपको दिया जाता है, हाँ ये आपका वर्क है, आज आपको ये असाइनमेंट लिख के आना है। जैसे मान लीजिए कोई भी अभी असाइनमेंट डेट आया हुआ है, जैसे ले लेते हैं किसी को, ओपन करके देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट है अभी। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स का भी आया हुआ है ना, इकोनॉमिक्स का आया हुआ है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स का डेट आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, अगर आपका इकोनॉमिक्स एमजेसी में आपका अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जैसे स्टूडेंट का यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे इसका एमजेसी में क्या है, इकोनॉमिक्स है, तो इसका इसको क्या करना है, अब असाइनमेंट लिखना है। किस विषय का लिखना है एमजेसी में, यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे लिखने के लिए। क्या बोल रहा है, जिसका भी एमजेसी है इकोनॉमिक्स में, आप ये इसका आप जो है आंसर लिखिए, ठीक है, कॉपी में। और कॉपी असाइनमेंट कॉपी भी कैसे होता है वो भी बताएंगे, पहले समझ लीजिए क्या आता है सब्जेक्ट के बारे में। एमजेसी जैसे हुआ तो उसमें क्या बोल रहा है, मांग के नियम से आप क्या समझते हैं इसमें लिखिए। अगर इकोनॉमिक्स आपका एमजेसी है तो इस तरह से लिखना है। अगर इकोनॉमिक्स आपका एमआईसी में है, किसी किसी का क्या रहता है कि आप जो है कि कोई पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे ले लिया एमजेसी में, और ये इकोनॉमिक्स आपका एमडीसी में या फिर ये एमआईसी में आपका है, तो उस तरह से एमआईसी वाले कौन सा सब्जेक्ट में लिखेंगे, एमआईसी वाला ये वाला लिखेंगे। उदासीनता वक्र से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिखेंगे, जो भी आपका एमआईसी है। और मान लीजिए कि कोई कोई एमडीसी में आप किसी का इकोनॉमिक्स है, तो उसमें ये इस तरह से लिखना है, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की आलोचना, इस तरह से आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है, सभी छात्र छात्रों का असाइनमेंट परीक्षा के समय ही जमा लिया जाए, जब आपका इंटरनल एग्जाम होगा उसी टाइम आपका असाइनमेंट यहाँ पे जमा लिया जाएगा, ठीक है। तो आप सबों का जो है इस तरह से टॉपिक दे दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इसका आंसर आपको खोज के निकाल के अपना असाइनमेंट कॉपी में भर के रखना है, और जब आपका इंटरनल एग्जाम होगा तब इंटरनल एग्जाम में आपको जाके जमा करना है, ठीक है। इस तरह से डेट आया हुआ था, ठीक है। और सब्जेक्ट में इसी तरह देखना है, मेरा क्या है, हम जैसे में इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो आपको कौन सा लिखना है यहाँ पे, हम जैसे इकोनॉमिक्स है तो जाएंगे इकोनॉमिक्स वाले में। चलिए इकोनॉमिक्स में क्या है मेरा, हम जैसी है, चलिए हम जैसी का लिख लिए, ठीक है।
अब दूसरा कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे ये ज्योग्राफी का आया हुआ है, ठीक है। किसी का ज्योग्राफी एमआईसी में ज्योग्राफी होगा, ठीक है। किसी का एमआईसी में ज्योग्राफी होगा तो कौन सा लिखेगा, ये सब का सब्जेक्ट लिखेगा, उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति विषय पर एक निबंध लिखे। मान लिया कोई भी स्टूडेंट एमजेसी ऑनर्स लिए हैं, कोई एमजेसी लिए हैं, तो क्या बोलेगा, मेरा एमजेसी है, जो ज्योग्राफी आपका क्या है, एमजेसी है, तो एमजेसी वाले हैं तो क्या लिखेगा आप, इसके बारे में लिखना है, इस टॉपिक के बारे में लिखना है, ठीक है। और सभी को एक यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिया जा रहा है कि जब आपका इंटरनल एग्जाम होगा उसी टाइम आपका जो है असाइनमेंट जमा लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है बीए बीएससी सेमेस्टर 1 2025 से छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, अगर एमजेसी में आपका ज्योग्राफी है, अगर एमआईसी में आपका ज्योग्राफी है, अगर एमडीसी में ज्योग्राफी है, तो आप ये असाइनमेंट तैयार कर लीजिए, ठीक है। अभी आपका जो है इकोनॉमिक्स का आया हुआ है और ज्योग्राफी का आया हुआ है और एक साइंस में बॉटनी का आया हुआ है, ठीक है। बॉटनी का भी यहाँ पे दिया हुआ है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट बॉटनी लिए हैं, जो किसी कोई मान लीजिए केमिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं, ठीक है, एमजेसी का ऑनर्स केमिस्ट्री में लिए हैं, तो एमआईसी में आपका दे दिया बॉटनी, ठीक है। तो बॉटनी एमआईसी वाला क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपका दिया हुआ है टॉपिक, इस टॉपिक पे आपको जाके यहाँ पे लिखना है, इसका असाइनमेंट बनाना है, ठीक है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट यहाँ पे बॉटनी का जो है एमजेसी ले लिया है, ठीक है, एमजेसी, तो उसमें कौन सा आपका असाइनमेंट लिखना है, यहाँ पे ये सर आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, आपका इसका आंसर लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपका जो है एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और एग्जाम डेट अभी आया नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपका इंटर्न आपका जो असाइनमेंट टॉपिक है, असाइनमेंट आपको लिखने का समय दिया जाएगा, या 4 दिन 5 दिन सप्ताह दिन जो भी आपका समय कॉलेज से मिलता है, तो वो आपको टाइम दिया जाता है कि इतने दिन में आप जमा कर अपना असाइनमेंट तैयार करके रखिए। और असाइनमेंट बनाने के बाद जो आपका एग्जाम डेट कॉलेज से आएगा तो आपका जो है यहाँ पे मिल जाएगा। और सभी स्टूडेंट व्हाट्सअप चैनल, आप व्हाट्सअप ग्रुप चलता है अपना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े ताकि आपको जो है वहाँ पे जितना भी एग्जाम डेटा है या फिर कोई भी सब्जेक्ट का है तो वो वहाँ पे सारा चीज आपको मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आया तो आपका इकोनॉमिक्स का बता दिए थे किस तरह से देखना है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और यहाँ पे आपका ज्योग्राफी का आया हुआ था और एक बॉटनी का आया हुआ था। अभी 3 ही सब्जेक्ट का आया हुआ है। मानिए कि आपका सप्ताह दिन के अंदर सारा विषय जो भी आपका पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसफी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, वो सारा जो है एग्जाम डेट आ जाएगा और उसका टॉपिक दे दिया जाएगा। आप टॉपिक पे आपका असाइनमेंट बनाइए, उसके बाद कॉलेज से एक डेट जारी किया जाएगा, इस डेट में आपका असाइनमेंट जमा लिया जाएगा। लगभग आपका मानिए कि नवंबर में ये सारा इंटरनल एग्जाम हो जाएगा, नवंबर से दिसंबर तक में आपका इंटरनल एग्जाम जितना भी है वो सारा आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से अपना सब्जेक्ट देख के अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है वो अपना इंटरनल एग्जाम में तैयारी कर लेना, इस तरह से निकालना है, ठीक है। और ग्रुप में आपको मिल जाएगा इसका कैसे लिखना है, ग्रुप में आपको यहाँ पे पीडीएफ भी सेंड कर दिया जाएगा, हालांकि होगा तो ग्रुप में आपका मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रुप में आपका जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर लिखेगा तो उसका सहायता लेके आप उससे लिख सकते हैं। कोई भी आपका दोस्त हो या फिर उससे आप संपर्क करके हाँ कि आप क्या बनाए हैं और टॉपिक में कैसे लिखना है तो आप पूछ के भी आपसे लिख सकते हैं, या तो आपका ग्रुप में यहाँ पे गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना असाइनमेंट तैयार करते हैं, असाइनमेंट अपना लिखना है हर सब्जेक्ट का। और सबसे पहले आपको जो है सब्जेक्ट देखना है कौन सा सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपको इसके लिए आपको जो है कैफे में जाइएगा, अपना बोलना है कि रजिस्ट्रेशन स्लिप जो ऑनलाइन हम 700 को करवाए थे, रजिस्ट्रेशन करवाए थे, हमको रजिस्ट्रेशन स्लिप कॉपी चाहिए इसमें कि कौन सा मेरा सब्जेक्ट है हमको जानना है, ठीक है। तो आप जाइएगा कैफे में, अपना जो भी आपका आईडी पासवर्ड है या मोबाइल नंबर है जो अभी आपके फॉर्म भरते टाइम मोबाइल नंबर दिए थे, या फिर कोई भी एडमिशन स्लिप होगा वो दिखा के आप वहाँ पे ये सब्जेक्ट वाला अपना ले सकते हैं प्रति, ठीक है। ये वाला आपको प्रति सब्जेक्ट वाला ले सकते हैं। जो भी आप डबल कॉपी रखे होंगे तो उनके पास होगा ही ये वाला, तो वहां से अपना देख लीजिएगा एमजेसी में क्या है अपना, ठीक है। एमजेसी में अपना क्या सब्जेक्ट है आपका और एमआईसी में क्या सब्जेक्ट है, एमडीसी में क्या सब्जेक्ट है, और ये सब का भी होगा, ठीक है। मान लीजिए फिलोसफी आपका एग्जाम डेट आ जाएगा तो बोलेगा फिलोसफी में ये टाइप बना दीजिए, तो आप कौन सा बनाइएगा, एमजेसी वाला नहीं है ना बनाइएगा, आप आपका क्या है ग्रुप एमडीसी है तो एमडीसी का बनाना है। उस तरह हिंदी का दे देगा, बोले एमजेसी का जिसका भी हिंदी है, जिसका एमजेसी ऑनर्स है वो बनाएगा अपना अलग, उसका इसी का हिंदी का दे देगा तो इस हिंदी का भी अपना अलग बनाना है। सबको इस तरह से अलग अलग बनाना है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, कोई स्टूडेंट जैसे इकोनॉमिक्स आपका एमजेसी है, ठीक है, तो एमजेसी वाले इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, दो बार बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो एमआईसी इस तरह से लिखना है और एमडीसी इस तरह से लिखना है, ठीक है। और आप जो है असाइनमेंट किस तरह से लिखिएगा, आपको एक कॉपी मिलता है, ठीक है। असाइनमेंट कॉपी इस तरह से कुछ रहेगा आपका, असाइनमेंट कॉपी कुछ इस तरह से रहेगा आपका। असाइनमेंट कॉपी आपको कैफे मिल जाएगा या फिर कोई भी बुक स्टोर जाइएगा तो वहाँ पे बोलिएगा हमको असाइनमेंट कॉपी चाहिए, तो असाइनमेंट कॉपी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो असाइनमेंट कॉपी कैसे लिखना है, एक आपको मात्र एक असाइनमेंट कॉपी लेना है, उसी में आपका जितना भी सब्जेक्ट है, एक असाइनमेंट कॉपी में लगभग 40 पेज होता है, ठीक है। एक असाइनमेंट कॉपी में लगभग 40 पेज होता है, एक कॉपी लीजिएगा, उसी में 5 पेज 6 पेज 7 पेज जितना आप आंसर लिख सकते हैं, 5 पेज 6 पेज जितना भी लिख सकते हैं उस तरह से। मान लीजिए 5 पेज लिख रहे हैं, ठीक है, कोई 5 पेज लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए 5 पेज हम लिख लिए,
तो अभी और इसमें कितना पेज बच रहा है, तो आपका 35 पेज और बच रहा है। फिर और इसी तरह लिखना है, छः मान लीजिए 6 पेज है, मतलब 6 आपका सब्जेक्ट है, तो मान लीजिए 5 5 पेज लिखेंगे, 5 5 पेज भी लिखेंगे, तो 6 गुना 5 30 पेज, इसमें आपका 40 पेज बच ही जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग जब भी असाइनमेंट बनाइएगा तो मात्र एक कॉपी लेना, ये नहीं कि आपका 6 पेज 6 टॉपिक है तो 6 कॉपी ले लिए, 6 में आपका वहाँ पे लिख दिए, तो वैसा नहीं करना, एक कॉपी लेना है, उसी में आपको 5 पेज 6 पेज जितना आपका आप आंसर दे सकते हैं, जिस भाषा में आप आंसर दे सकते हैं, तो उस अनुसार से अपना लिखना है, असाइनमेंट तैयार करना है, और असाइनमेंट बना के आप लोग को तैयार रखना है। और आप लोग अभी रेगुलर क्लास कीजिए, और क्लास में आप टीचर से भी जानकारी ले सकते हैं, अपना जो भी आपका विभाग के है वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, किस तरह से हमको असाइनमेंट लिखना है, फर्स्ट न्यू स्टूडेंट है किस तरह से जानना है, या फिर आप कैफे में आइएगा तो हमसे भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे आके। यानी आपको जो है सबसे अच्छा रहेगा, आप लोग कॉलेज आइए, क्लास कीजिए, और क्लास में अपना समझिए किस तरह से असाइनमेंट बनाया जाता है। और असाइनमेंट का टॉपिक जितना भी आएगा आपको ग्रुप में मिलते रहेगा, जैसे अभी फिलहाल 3 ही टॉपिक आया हुआ है, इकोनॉमिक्स का आया हुआ है, और जियोग्राफी का आया हुआ है, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और बॉटनी, इतना आपका सारा चीज का इतना आपका असाइनमेंट टॉपिक आया हुआ है। और भी आगे आएगा आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का आ गया है, तो हिस्ट्री पॉलिटिकल फिलोसफी, ये सर आपको मिलेगा, आपको वहाँ पे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। जैसे भी आपको कॉलेज से नोटिस जारी किया जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पे भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप देख के अपना टॉपिक यहाँ से उतार सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखना है यहाँ पे देख लिए, तो एक कॉपी लेना है, उसमें 4 या 5 पेज लेना है, उसमें जो आपको अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है यहाँ से आप सब्जेक्ट लेके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट के लेकर किस तरह से आपको देखना है, तो उसके लिए भी विस्तार से वीडियो बनाएंगे, पूरा एग्जाम डेट आने दीजिए, और अभी टाइम आपको दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा लिखने का, इसलिए आप लोग आराम आराम से लिखिए। और कम से कम जैसे आज आपका एग्जाम डेट आ गया, इकोनॉमिक्स वाले का आ गया, तो अपना कॉपी लेके अपना शुरू कर दीजिए लिखने का। ठीक है, अपना लिख के तैयार रखना है, ताकि आगे भी और जितना भी सब्जेक्ट आएंगे उनका भी असाइनमेंट तैयार करना है, और फिर इंटरनल एग्जाम देना है कॉलेज में। ठीक है, आप लोग जो है सभी लोग असाइनमेंट तैयार कीजिए, और असाइनमेंट कोई भी अब्सेंट नहीं करेगा, नहीं तो अन्यथा आपका जो है यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता करेंगे, जब वो वही बताया आपको, यहाँ पे जैसे आपका स्लिप जो आता निकलता था, ये वाला स्लिप, तो इसी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी कोना में लिखा हुआ रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका टाइप किया रहता है। ठीक है, और सब्जेक्ट इस तरह से आपका नीचे में रहेगा, अपना सब्जेक्ट देख लेना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे में इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, फिलोसफी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है इस तरह से यहाँ से देख लीजिएगा। तो मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का आएगा, एमजेसी में अलग लिखना है, तो एमजेसी आपका नहीं है, एमडीसी में है, तो एमडीसी वाला यहाँ पे देख लेंगे कौन सा मेरा एमडीसी है, यहाँ पे एमडीसी वाला बोल रहा है ये लिखने के लिए, तो हम ये लिख लेंगे अपना। इस तरह से यहाँ पे असाइनमेंट देखना है और लिखना है, यहाँ इसका आंसर निकालना है, उसमें आंसर अपना 4 या 5 पेज में आंसर देना है, या फिर किसी से पूछ के, या फिर अपना से किसी से जो भी अपना जैसे बनता है वो अपना बनाइएगा। तो और इसमें कोई सवाल नहीं रहा, और सबसे बड़ा सवाल यही रहता है आपका कि कैसे हमको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट देखने के लिए आप जब भी रजिस्ट्रेशन कराए होंगे तो उस टाइम आपको यहाँ पे मिला होगा, तो उसी से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।